अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 4 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इसके साथ ही बताता चलूँ कि इस साल 2023 में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनेगा। तो चैप्टर नंबर 4 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनको मार्क कर लीजिए, साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बताता चलूंगा। तो जल्दी जल्दी अपनी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ इसको मार्क कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर 4 में मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं मेन मेन पेजेस के, जिनमें से क्वेश्चंस आएंगे और एक्सरसाइज के। मैंने फुल बुक मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पे जो नजर आ रही है फुल बुक नहीं है। कुछ पेजेस मैंने स्क्रीनशॉट, तो उससे घबराइएगा मत। जो पेजेस आने वाले जो मैं आपको बताऊंगा वही आप उसको मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट ओपन करेंगे पेज और उस पर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखी होगी चैप्टर नंबर 4 की। जो 4.1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 लिखी होगी उसको मार्क कर लीजिए। अ, इसके आने के चांसेस इस साल है और जो कि रिपीट भी होती है प्रीवियस बोर्ड में, प्रीवियस पेपर्स में बहुत बार मैंने देखा है इसको रिपीट होती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी जो एग्जांपल है। और उसके बाद जो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो आने के चांसेस है, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव कैसे की जाता है ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि 10th क्लास में, और अब भी ये पेपर पे आ सकता है। तो डेरिवेशन आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है। ये यहाँ पर ये इसका ये फार्मूला बनता है, ये बनता कैसे है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 4.1। जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज 4.1 ओपन कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फैक्टराइजेशन की करनी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये बार बार रिपीट होता है, इसको मार्क कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक जैसे ही है, कोई ज्यादा उसमें टफ नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, 90% चांसेस है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ये दोनों मैंने 4.1 की जो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बताए ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, 9 10 11 इनमें से कोई भी। और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जिसके 50 या 60% चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 4 यानी कि 4.1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको आप मार्क कर लीजिए। 4 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। इसके आने के चांसेस है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में है। और उसके बाद 4.2 ओपन कर लीजिए। अच्छा जी, 4.2 में जो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, वो क्वेश्चन नंबर 4 भी है और क्वेश्चन नंबर 2 भी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे ये, लॉन्ग क्वेश्चन में साथ में लिख भी लीजिएगा, लॉन्ग आएंगे ये। और ठीक है। और उसके बाद आ जाइए इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर, जो 9th और 10th में है उससे थोड़े से डिफरेंस है। तो वो क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़े से डिफरेंस है, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं इनके। और उसके बाद आ जाइए जो 20 22 और 21 23 24 ये एक ही मेथड के हैं। तो आप इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आने के चांसेस है 24 है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है। अच्छा जी, 4.3, 4.3 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वो 12 क्वेश्चन, जो कि सब क्वेश्चन से डिफरेंट मेथड से होगा। ये जो क्वेश्चन है वो 4.3 से पहले एक बिल्कुल पहले मतलब तो ये क्वेश्चन एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल के मुताबिक ही ये होगा, नया मेथड इसे अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। और उसके साथ साथ जो 7 8 और 9 इनमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 90 80% चांसेस है कि ये पेपर में आ जाते हैं। 7 8 9 और 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, बाकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसको आप देख लीजिएगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है उसको आप मार्क कर लीजिए। ये भी पेपर में आता है, जैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं उसी तरह फोर्थ रूट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद 4.4 पे आ जाइए। 4.4 पे जो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, इन दोनों के आने के चांसेस है। और उसके बाद आप आ जाइए जो कि 90% 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए जल्दी जल्दी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट होता है, उसका जो सेकंड पार्ट है ना, प्रूव करना है इसको 2 के इक्वल, ये पेपर में आ जाता है मोस्टली टाइम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद 7 फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है, क्योंकि नई चीज़ है, इसके आने के चांसेस है, तो इनको हम मार्क कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 में इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इस वजह से फैक्टराइज करना है, तो पेपर में एक आधा कभी आ जाता है, 50% चांसेस है कि ये पेपर में आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है 4.5। तो 4.5 में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप मार्क कर लीजिए, लिख भी लीजिए साथ में कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये दो 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ये बड़ी स्टेटमेंट है जो 15 की लग रही है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं सवाल, ज़्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 4.6 में आ जाइए। 4.6 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। शॉर्ट भी आ सकता है, शॉर्ट ही आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। ये शॉर्ट के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं बताता चलो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये 6 पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 10th क्लास में नहीं था, बाकी 10th क्लास में है, ये डिफरेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी, पार्ट नंबर 3, इसके 60% चांसेस के पेपर में आ जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक ही क्वेश्चन के जो है ना 4 पार्ट है, इन 4 में से कोई एक पार्ट मोस्टली पेपर में आ जाता है कि डबल दादर स्क्वायर था। तो डबल दादर मोस्टली मैंने देखे कि पेपर में आया हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए, ये बार बार रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, इसको मार्क कर लीजिए। और अब जो 90, मैं बताने लगा हूँ 95% जो चांसेस है क्वेश्चन नंबर 6 के, ये पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो 6 पार्ट है, इसके लॉन्ग में आने के चांसेस है कि इस बार ये लॉन्ग में आया भी हुआ है, और ये अभी भी आ सकते हैं, इसके आने के चांसेस, इसको देख लीजिए गौर से। और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8, इधर आने के चांसेस है कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आएगा, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.10 मोस्टली जो पेपर में आते हैं, उसके पहले कुछ, सॉरी, यहाँ पर 4.10 नहीं, 4.7। हाँ, जो 4.7 में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है, नेचर रूट फाइंड, रूट की जो नेचर है वो बतानी है। तो जस्ट आप क्वेश्चन नंबर, इसका वैसे एक ही मेथड है, आप डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है कि ये इसकी नेचर कौन सी है। बाकी जितने भी पार्ट है ये 10th के रिलेटेड है, 10th में जो इनका था उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो लॉन्ग के लिहाज से आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है ना, ये 10th में भी थे, तो वहां से जो रिलेटेड होते हैं उनके आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, तो इनको खैर क्वेश्चन नंबर 7 को भी मार्क कर लीजिए, लेकिन इसकी परसेंटेज आने के कम है, यानी 60% आ सकता है। उसके बाद 4.8, 4.8 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इसमें से इतने ज्यादा दूसरे इंपॉर्टेंट है। 4.9 पे आ जाइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो आखिरी जो 4 क्वेश्चन है, ये एक मेथड से होंगे, ठीक है। और जो ये 3 क्वेश्चन है इससे ऊपर वाले 4, 5 और 6, इनका मेथड एक है, और इनका मेथड एक है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, तो 7, 8, 9, 10 में से कोई क्वेश्चन का तो 4.6 का मेथड भी वही है, बस एक थोड़ा सा स्टेप थोड़ा इंक्रीज हो जाते हैं 7, 8, 9 में। तो 7, 8, 9 में जो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लॉन्ग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 4.10 में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 7 भी मार्क कर लीजिए। ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन, इनको रट्टा मार लीजिए अच्छी तरह से। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि शॉर्ट ही है कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो 4.10 मैंने यहीं तक स्क्रीनशॉट लिए थे, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो पेपर में मोस्ट नहीं आते, जो आए भी नहीं हुए। तो अपना ख्याल रखिएगा। बस 4.10 चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 11, 5 और 6 आगे 7 अप टू सब चैप्टर के
हमारे वेबसाइट पे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो है ना अपलोड कर दिए जाएंगे। तो देखते रहिएगा हमारा चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।